हम जानते हैं, हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, तोड़ोगे दिल मेरा नासाद करोगे, तोड़ोगे दिल मेरा नासाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है भिन्न, फ्रैक्शन। और ये बहुत ही आसान चीज है प्यारे मित्रों, बट कुछ बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी भिन्न हो 3 से 4 सेकंड में खल्लास, 3 से 4 सेकंड में आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन पहले मैं छोटी छोटी बातों को बता देता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न क्या है। तो ध्यान रखना, इकाई के टुकड़े को, इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। लीजिए ये देसी परिभाषा, भिन्न कहते हैं, इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। किसी किताब में नहीं मिलेगा प्यारे मित्रों, ये देसी परिभाषा है इसका। तो प्यारे मित्रों, इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं, ग्रामीण परिभाषा, गांवों में यही परिभाषा चलती है बच्चे। इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। जैसे समझो कोई भी इकाई है, मान लीजिए ए, इसको 2 टुकड़े में बांटना है तो बटे में 2, तो ये भिन्न हो गया बच्चे। अगर मान लीजिए इकाई है 3, इसको बांटना है 5 भागों में तो बटे में 5 भागों में बांट दिए, 5 टुकड़ा कर दिए, तो ये हो गया भिन्न। अर्थात इकाई के टुकड़े को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। आगे प्यारे मित्रों ध्यान से समझना, एक और चीज समझना है आप लोग को। ये चीज है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। याद रखना बच्चे, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, भिन्नों की तुलना करना। तो तुलना करने की विधि हम आप लोग को बताएंगे, जिससे कि कोई भी भिन्न हो उसमें तुलना कर पाएंगे, कौन बड़ी भिन्न है, कौन छोटी भिन्न है, और भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो पहला रूल आसान है, पहला रूल समझ लेना। जब दिए गए भिन्नों के हर एक समान हो, जब दिए गए भिन्नों के हर क्या हो, समान हो, या इसी को कहते हैं बराबर हो। जब दिए गए भिन्नों के हर जो है, डिनोमिनेटर जो है इक्वल हो, बराबर हो, तथा अंश यानी कि न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है अलग अलग हो, अलग अलग हो। हर जो है एक समान हो, अंश क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसी कंडीशन में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न। तो जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, बड़ा होगा, वही भिन्न बड़ी होती है, बड़ी होती है। इस बात को अपने कॉपी में लिख लीजिए कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह सबसे छोटी भिन्न होती है। समझ लेना, जब हर समान हो, अंश अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लो बच्चे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप समझिए। जैसे में हमने कह दिया आपसे कि आप लिखो 15/19, फिर 17/19, ऐसे ही भिन्न दे करके 13/19 और 18/19 हमने दे दिया। ये भिन्न 4 थे भिन्न आपको मिल गई बच्चे। इसमें बताना है आपको कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए, सभी के हर इक्वल हो गए, हर एक समान बराबर हो गए, अंश अलग अलग है, अंश अलग अलग है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी।
तो यह बड़ी भिन्न हो गई। यह कौन सी भिन्न हो गई? बड़ी भिन्न हो गई। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, अंश सबसे छोटा होगा, अंश सबसे छोटा होगा, तो वह सबसे छोटी भिन्न होगी, वह सबसे छोटी भिन्न होगी। प्यारे प्यारे मित्रों, इसी को अगर जो आरोही क्रम में कह दे, आरोही क्रम में लिखने को कह दे, तो आरोही का मतलब होता है, आरोही समझते हैं ना, आशिकी 2 में हीरोइन का नाम है, लेकिन वो आरोही नहीं बच्चे, उसमें हीरो का नाम राहुल जयकर है, याद होगा आप लोग को। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटकी भिन्न, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी भिन्न, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी भिन्न, अंत में सबसे बड़की भिन्न, यही तो लिखना है आरोही क्रम। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सा है बच्चे? तो 13/19। इससे बड़ा अंश कौन सा है बच्चे? तो 15/19। इससे बड़ा कौन सा अंश है बच्चे? तो 17/19। इससे बड़ा कौन सा अंश है? तो 18/19। तो बड़ा का ये चिन्ह लगा दीजिए बच्चे। जिधर मान बड़ा होगा उधर मुंह खोल के रखिए, जिधर मान छोटा होगा उसको बंद करके रखिए। तो देखिए ये बड़ा भिन्न हो गया, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी भिन्न हो गई। अगर जो यही कहे अवरोही क्रम बच्चे, तो इसी को पकड़िए और लेकर के यहां से घूम जाइए, आपको मिल जाएगा क्या? अवरोही क्रम। फिर दूसरा रूल आपको हम सिखाएंगे प्यारे मित्रों। जो दूसरा रूल होगा, दूसरा रूल ये हो जाएगा बच्चे, समझ पाए होंगे इसको बहुत अच्छे से। दूसरे रूल के तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा रूल होगा ना, वह ये होगा बच्चे कि जब यदि सभी भिन्नों के अंश समान हो, अब अंश क्या हो गए? समान। जब सभी भिन्नों के अंश समान हो या बराबर हो तथा हर क्या हो? हर क्या हो? अलग अलग हो। ध्यान रखिएगा, जब सभी भिन्नों के अंश एक समान हो जाए और हर का मान अलग अलग दिया जाए, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, वह सबसे छोटी भिन्न होती है, सबसे छोटी भिन्न होती है। इस बात को याद रखिएगा, या बाबू आप कॉपी में लिख लीजिए। प्यारे मित्रों, इन कंसेप्टों को जो मैं बक रहा हूं उनको आप लिखते भी चलिए। हम लिखेंगे नहीं, टाइम लगता है बच्चे, तो आप लिखते भी चलिए जो कुछ भी मैं बक रहा हूं। तो अंश समान अर्थात बराबर रहे और हर का मान अलग अलग हो जाए, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा ना, वह सबसे छोटी भिन्न होती है। जैसे में बच्चे एग्जाम्पल आप समझ लो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? देखिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं 23/25, फिर 23 ऐसे ही करते लिखते जाएं तो 28, फिर 23/31 और ऐसे ही लिख करके प्यारे बच्चों 23/24 लिख दिया जाए। तो अब बताइए कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो देखिए, जब अंश सभी एक समान बराबर हो जाए और हर अलग अलग हो गए, तो ऐसे कंडीशन में जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर जो है बड़ा होगा, वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यह सबसे छोटी भिन्न हो गई बच्चे। इसके बाद अब देखिए ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, जिसका हर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा हर हो गया, तो यह कौन सी भिन्न होगी? बड़ी भिन्न होगी। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तीसरे रूल में। तो ये तो था बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक चीज। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां से प्यारे मित्रों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां से प्यारे मित्रों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब देखेंगे तीसरा रूल। जब अंश और हर का अंतर बराबर हो तो याद रखिएगा, जब अंश और हर का अंतर का
बराबर होगा। जैसे में 4/5, 5/6, फिर 6/7, फिर 8/9। समझिएगा, जब अंश और हर का अंतर बराबर हो तो देखिए 4 और 5 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, 6 और 7 का अंतर 1, 8 और 9 का अंतर 1। जब अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में क्या हो, बराबर हो बच्चे, तो ऐसे कंडीशन में जिसका अंश बड़ा हो वही बड़ी भिन्न होती है, वही बड़ी भिन्न होती है। याद रखना है इसको बच्चे। जब ऐसा कंडीशन हो कि जब अंश और हर का अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा हो वही बड़ी भिन्न होती है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई, 8/9, ये हो गई बड़ी भिन्न। ये कंडीशन तभी लागू होगा जब अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में क्या हो, एक बराबर आए। तो ये सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा है, ये सबसे छोटी भिन्न हो गई बच्चे। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों कि तीसरा रूल भी आप समझ पाए होंगे। और प्यारे मित्रों एक चीज ध्यान रखना, सबका बाप एक ट्रिक है प्यारे मित्रों। सभी इन नियमों का बाप है जो एक ट्रिक है, जिसको मैं अब आपको बताऊंगा। प्यारे मित्रों ये तो रूल सीख गए, 3 रूल सीख गए ना बच्चे। एक चीज और समझना, अगर जो हम बताएं कि 4/5, 5/6, 6/7 और 8/9, एक रूल मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, जिससे दुनिया का कोई भी अगर जो भिन्न आपके सामने आ जाए तो आप उड़ा देंगे, गर्दा कर देंगे। देखिए कोई भी भिन्न हो, आपको देखना नहीं है कि कितने का अंतर है, कितने का क्या है, कुछ नहीं देखना है, बस ये रूल फॉलो करो। देखो आप क्या करना, मान लीजिए ये एक भिन्न दे दिया गया है और आपसे कहा है कि बड़ी भिन्न बताओ। इसमें सबसे बड़ी भिन्न आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे बड़ी भिन्न फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तरीका देखिए, ध्यान से सीखिएगा। 6 चौके 24, 5 पचे 25, इन दोनों में कौन बड़की है, तो 25। तो हमको छोटकी से मतलब नहीं है, हमको बड़की से मतलब है। अब देखिए तो इन दोनों में सबसे बड़की ये हो गई। इसके बाद इससे तुलना करिए, 7 5 35 और 6 6 36, इन दोनों में कौन बड़की है, तो 36। तो है छोटकी से मतलब है नहीं, हमको कौन चाहिए, बड़की चाहिए। अब यहां देखिए, अब 9 6 54 और 7 8 56, इनमें कौन बड़की है, तो 56 बड़की है। तो हमको छोटकी से मतलब नहीं है, हमको बड़की ज्ञात करना था। तो हमारा आंसर आ गया 8/9, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। उम्मीद है बच्चे ये टेक्निक सीख पाए हैं। वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देखिएगा, 100% सीख जाएंगे। अब देखिए एक और चीज समझिए बच्चे, अगर जो हम आप लोगों से कह दे बच्चे कि 4/5, 5/6, 6/7, 8/9, जो मैं रूल बता रहा हूं वो किसी भी भिन्न पे काम करेगा बच्चे। ध्यान रखना इस चीज को, चाहे आपको अंतर दोनों अंश और हर का बराबर हो चाहे नहीं हो, कोई नहीं मतलब है उसका। अब देखिए यहां पर समझिए, अगर ये तो बड़ी निकाली, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया छोटी भिन्न कौन होगी, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए टेक्निक देखिए बच्चे, अब दिल में रखिए किसको, छोटी को। कौन चाहिए, छोटकी चाहिए। तो देखिए 6 चौके 24, 5 पचे 25, हमको छोटकी से ना मतलब है, तो बड़की को हटा दीजिए, बड़की नहीं चाहिए, छोटकी चाहिए। अब देखिए अब इससे तुलना करिए, तो 7 चौक 28 और 5 6 30, तो 28 और 30 में कौन छोटकी है, तो 28 से ना छोटकी है, तो बड़की को हटाइए, कोई मतलब नहीं है इससे हमारा। और फिर इससे तुलना करिए, तो 9 चौके 36 और 5 8 40, तो कौन छोटकी है,
तो छोटकी तो 36 ना है, तो बड़की को रेल दीजिए, बड़की नहीं चाहिए, हमको छोटकी चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया 4/5, यही हो जाएगा छोटा भिन्न, यह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। उम्मीद है बच्चे समझ पा रहे होंगे कैसे हमने बता दिया इसको। लेकिन एक और चीज समझना बच्चे, एक और चीज, तो छोटा निकालना होगा तो भी निकाल लेंगे, दिल में धारण कर लेंगे, छोटे को निकल जाएगा। बड़ी भिन्न निकालना है तो दिल में धारण करिए, बड़ी को बड़ी दिखनी चाहिए तो बड़ी को निकाल लेंगे। अब देखिए, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आरोही क्रम बताइए चाहे अवरोही क्रम बताइए। तो जैसे मान लीजिए 4/5, 5/6, 6/7 और 8/9 है। और प्यारे प्यारे मित्रों, इसी को आरोही क्रम में बताना है। तो आरोही क्रम का मतलब कि सबसे छोटी, फिर थोड़ा सा उससे बड़ी, फिर थोड़ा सा उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। प्यारे मित्रों, शुरू में सबसे छोटा की, अंत में सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए, अब बताइए, यहां पर लिखेंगे 6 चौके 24, अब 5 पचे 25। तो इसमें सबसे छोटी हो गई 24 और ये हो गई बड़ी 25। इतना ध्यान से सुनिएगा। तो इससे छोटी हो गई है और इससे इसमें तुलना करिए। तो 7 5 35 और 6 6 36। अब इन दोनों में देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखना, ये 36 है, ये 35 है, तो ये पता चल गया कि इससे छोटी ये हो गई। समझ गए? अब यहां पर तुलना करिए। अब 9 6 54 और 7 8 56। तो यहां से ये भी पता चल गया कि ये 56 बड़ा हो गया, 54 छोटा हो गया, तो इससे ये छोटी हो गई। समझ रहे हैं ना? ध्यान से समझिएगा वीडियो को। अब देखिए, तो सबसे बड़ी ये दिख रहा है, इससे छोटी 54 हो गया, इससे छोटी 35 हो गई, इससे छोटी 24 हो गई। इसका मतलब सबसे छोटी 4/5 और सबसे बड़ी 8/9। तो लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम। तो जब आरोही क्रम लिखना है ना बच्चे, जब आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, तो लिखिए 4/5 छोटकी हो गई, एकरा से बढ़ की 5/6, एकरा से बढ़ की 6/7, एकरा से बढ़ की 8/9। लीजिए आंसर, आरोही क्रम हो गया। इसी को पकड़ के दरिये पर घूम जाएंगे तो अवरोही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अवरोही। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी 8/9, इससे छोटकी 6/7, इससे छोटकी 5/6 और सबसे छोटकी 4/5। ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन आपको सिखा देता हूं प्यारे मित्रों, एक और क्वेश्चन सीख लीजिए आप लोग। देखिए, चाहे यहां पर अंश और हर का अंतर बराबर हो या नहीं हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे 2/7 है, 2/7 है, फिर 3/8 लिख लो बच्चे, इसके बाद 5/11 और फिर 9/16। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे प्यारे मित्रों। 7 और 2 का अंतर कितना हो गया? 5। 5 और 8 और 3 का अंतर हो गया 5। 11 और 5 का अंतर हो गया 6। 16 और 9 का अंतर हो गया 7। तो अंश और हर का अंतर बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है ना, तो भी हमारा रूल फॉलो होगा, तो भी 100% सही आंसर आएगा। देखिए, इसमें अगर जो निकालना हो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आपको बताना है बच्चे, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, 8 गुना के 16, 7 तरीके 21, सबसे बड़की इन दोनों में बड़की हो गई ये, तो छोटकी को हटा दीजिए। छोटकी से क्या मतलब है? हमको कौन चाहिए? बड़की चाहिए। फिर यहाँ इसमें तुलना कर लीजिए, 11 तिया 33, 8 पंजे 40। तो बताइए कौन बड़की है? दोनों में कौन बड़की है? 40 है ना, तो छोटकी को काटिए। छोटकी नहीं चाहिए, हमको तो बड़की चाहिए। अब देखिए, यहाँ देखिए, 16 5 80, 11 9 99, कौन बड़की हुई? तो
तो बड़की हो गई 9/16, तो इट इज आंसर, यही बड़ी संख्या हो गई। समझ पा रहे होंगे निश्चित रूप से। अगर जो 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16 लिखा गया हो, इसमें अगर जो पूछा जाए कि कौन छोटी होगी, कौन छोटी भिन्न होगी, छोटी भिन्न बताना है बच्चे, तो छोटी भिन्न जब बताना है तो आप कैसे बताओगे बच्चे? छोटकी को अब दिल में धारण करिए। कौन बताना है? छोटकी भिन्न कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। 8 दूना के 16, 7 तरीके 21। अब दिल में छोटकी है, अब दिल में कौन है? छोटकी है। तो बड़की से क्या मतलब? बड़की को हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए, अब 11 दूना के 22 और 7 5 35। तो दोनों में देखिए कौन छोटकी है? दिल में कौन है? छोटकी है। तो बड़की को ले लिए, छोटकी चाहिए। अब यहाँ पर 16 दूना के 32 और 7 9 63। तो बताइए कौन चाहिए? छोटकी चाहिए, तो बड़की को हटाइए। तो 2/7 ये हो गया सबसे छोटी भिन्न। उम्मीद है बच्चे सीख गए हमारा ये टेक्निक। और कोई भी हो, दुनिया का कोई भी भिन्न आ जाए आपके सामने, ये क्वेश्चन, ये तरीका कभी गलत हो ही नहीं सकता बच्चे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये तरीका गलत नहीं होगा। 2/7, फिर 3/8, फिर 5/11, फिर 9/16। अब यहां से आरोही या अवरोही भी पूछे ना बच्चे, तो उसको भी आप बहुत ही जल्दी से बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज करिए। देखिए, 8 दूना के 16, 7 तरीके 21। समझ गए बच्चे? तो इतना तो क्लियर है ना बच्चे कि इन दोनों में ये छोटी हो गई, ये बड़ी। क्लियर? अब इन दोनों में देखिए, तो 11 तिया 33, 8 पंजे 40। और इन दोनों को देखिए, 33 और 40 को, 33 और 40 बाबू लोग, इससे ये छोटी हो गई, अर्थात इससे ये बड़ी हो। क्लियर? अब देखिए, फिर यहाँ पर 16 5 80 और 11 9 99। बच्चे इन दोनों को देखिए, ये 99 है, ये 80 है। इसका मतलब इससे ये छोटी हो गई। तो अब क्रम से सजा दीजिए। आरोही, आरोही क्रम पूछा है, तो सबसे छोटकी, इससे छोटी ये हो गई बच्चे। देखिए, 99 से ये 80 छोटा हो गया, 80 से ये 33 छोटा हो गया, 33 से ये 16 छोटा हो गया। तो लीजिए 2/7, ये सबसे छोटा। इससे बड़ा 3/8, इससे बड़ा क्या हो गया 5/11, और इससे बड़ा क्या हो गया 9/16। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि अरे सर जी, हेसे हेसे तो तुलना किए ही नहीं, तो उससे भी कर लो। अंत में देखिए, 16 दूना के 32 ना हुआ, यहाँ पर 7 9 63 हो गया। तो बताइए 32 छोटा ना है, तो इसलिए सबसे छोटी हो गई। उम्मीद है बच्चे चीजों को समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही स्पीड करेंगे, मुझे उम्मीद है बच्चे, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ भी पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं 2-3 को, उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क में लिखेंगे 3/5, 7/9, 8/7 और 9/13। तो इसको आप आरोही क्रम में लिखिएगा, आरोही क्रम में लिखिएगा। और इसमें बताइएगा, अवरोही क्रम में भी लिखिएगा, आरोही क्रम में भी लिखिएगा, और बताइएगा कौन छोटी है और कौन सबसे बड़ी है प्यारे मित्रों। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में प्यारे मित्रों। और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, और सब्सक्राइब, अगर जो नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, एकदम आग लगा दीजिए अपने फ्रेंड्सों के ग्रुप में प्यारे मित्रों। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।